यहाँ का जनता का एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि यहाँ के राशन के पीछे बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला का है, जिसमें कितने क्विंटल का है 900 क्विंटल का आरोप इन जनता के द्वारा लगाया जा रहा है। नहीं और कौन तरीके आते हैं तो कहते मिल नहीं मिला है राशन, जाओ ना 2 दिन के बाद आएगा, 3 दिन के बाद आएगा, वो 3 दिन दौड़े दौड़े तो पैर खुल जाता, घोटाले हो जाता। शुभ संध्या। आज हम शाम के चर्चा पे नई दिशा की टीम निकली है। जैसे हमने आह्वान किया था कि हर वार्ड के समस्या को एक दिन लेके हम आएंगे, वो चाहे हमारे सुबह के चाय पे हो या शाम को हमारे परिभ्रमण के अंतर्गत। तो आज हम वार्ड नंबर 30 में आए हुए हैं और वार्ड नंबर 30 में विगत मार्च महीने से एक ऐसी समस्या जो यहाँ के नगर के लोगों के लिए काफी ही जटिल है, वो चीज हमारे सामने निकल के आया और हमने सोचा कि इस कैमरे के माध्यम से कवरेज करके यहाँ के नगर के जनता के समस्याओं को सरकारी महकमे तक ले जाया जाए ताकि उसका निदान हो सके और यहाँ के जो भी नगरवासी हो उस समस्या से जो ये लोग ग्रसित हैं उसका निदान हो जाए और जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल सके। समस्या यहाँ का इस प्रकार से है कि हमारे इस वार्ड नंबर 30 के जो डीलर थे उनके घर में दुर्घटना होती है और डीलर की मौत अप्रैल महीने में 14 तारीख को हो जाती है। अप्रैल महीने से लेके आज जुलाई तक हम बैठे हैं, लेकिन यहाँ के जिस जनता को जिस तरीके से राशन वितरण की जो प्रक्रिया होनी चाहिए और उन डीलर के माध्यम से मिल रहा था वो नहीं हो पाया। विगत इस बात की सूचना यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा 8 तारीख को दी जाती है, इसी जुलाई महीने में 8 तारीख को दी जाती है और एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा इस बात की जानकारी 9 तारीख को मिल जाता है कि ये समस्या जो राशन का वितरण होना चाहिए जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उस डीलर के माध्यम से वो नहीं हो पाया। तो हम अभी वार्ड नंबर 30 के जनता के बीच में हैं और जनता बताएगी कि आखिर इनको समस्या क्या हो रही है और इस समस्या से इनका निदान कैसे हो पाना चाहिए। बीच में मैं एक बात पे जरूर प्रकाश डालूंगा कि 1-2 महीने के लिए वहाँ उस डीलर से बैठा जी एक और डीलर हैं, उनके पास निर्गत करने के लिए आगे से या महकमे से कोई जानकारी दी गई होगी, लेकिन वहां से भी इसकी सुचारू कोई व्यवस्था नहीं हो पाई और पुनः सुभाष बैठा जी के बाद से कोई इमामुद्दीन डीलर जी हैं, उनके माध्यम से भी इस राशन को वितरण करने की तैयारी की गई, लेकिन वहां भी वो होनहार बिरवान के चिकने पात बात की धरी रह गई। आगे यहाँ की जनता बताएगी कि उनकी ये समस्या किस प्रकार से है और उसका निदान कैसे होना चाहिए। नई दिशा की टीम सहयोग के लिए इस वीडियो कवरेज को करने के लिए वार्ड नंबर 30 में हम खड़े हैं। ये वार्ड नंबर 30 का कौन सा जगह है? वार्ड नंबर 30 का अहिरानी टोला। अहिरानी टोला। तो आपका शुभ नाम? सुशील यादव। सुशील यादव जी, नई दिशा की टीम से आपका स्वागत है और आप बताएं कि जिन चीज़ों पे मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया उसमें कहाँ तक सच्चाई है और किस तरीके का समस्या है। देखिए, सबसे पहले बात है कि आज से कुछ दिन मतलब महीना पहले जो है यहाँ के जो स्थानीय राशन बांटने वाले डीलर साहब थे रामनाथ जी, उनका जो है हार्ट अटैक से जो है देवासान हो जाता है, वो मर जाते हैं। उसके बाद से उनका एक भतीजा, वो भी इसी वार्ड के रहने वाले थे, वो भी जो है राशन का वितरण करते थे, उनका भी कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद से इस वार्ड का जो स्थानीय राशन बांटने वाला जगह था यहाँ से हट के दूसरी जगह चला जाता है। इसके वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को अन्य जगह जाकर राशन लाने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, दिक्कत हो रहा है। मैं आपके टीम के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ऊपर के वरीय पदाधिकारियों को यह सूचना दें कि यहाँ के जो स्थानीय डीलर थे पुनः उन्हीं को जो है आदेश दिया जाए कि इस वार्ड की जो राशन वितरण का कार्य यहीं का स्थानीय डीलर करें। तो सरकार के बनाए गए नियम के अनुसार से आज के डेट में आधार कार्ड को आप किसी भी डीलर के पास लेके जा सकते हैं, वहाँ से राशन मिल जाएगी। तो अदर डीलर के पास जाने में क्या दिक्कत आ रही है? अदर डीलर से हम लोग का जो संबंध है उतना अच्छा है नहीं। वो बार बार हम लोग को कहते हैं अभी आइए, बाद में ये भी मशीन काम नहीं कर रहा, अभी मशीन वो जो आधार कार्ड नहीं ले पा रहा है। मतलब तकनीकी व्यवधानों को देखे समस्या है। एक और हमारे स्थानीय निवासी है, वो भी बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की ये समस्या आ रही है और इसका निदान क्या चाह रहे हैं आप। यहाँ के स्थानीय डीलर गोरो मर गए, उसके बावजूद भी यहाँ पर मैंने उन लोग को मंत्र को मिलना चाहिए ना। जी जी। तो उनके ही परिवार को दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को हम लोग उन्हीं से संतुष्ट है। हाँ, हम लोग उन्हीं से संतुष्ट है। रामनाथ डीलर के लड़के को ही मिल जाए, इसलिए वार्ड नंबर 30 का जनता उन्हीं से संतुष्ट है। वहाँ बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ पर जो राशन था जो अशोक दास से नाम के जो डीलर थे
राशन हो इसका कोई 900 कुंटल जो नया डीलर बना है, जो नया डीलर बने तो वो नया डीलर के पास माल नहीं गया। प्लाट से पहले जी अपना ट्रैक्टर से लगवाए, कहाँ ले गए पता नहीं चला। मतलब जो अनुदान राशन वितरण करने का था वो तरीके से ना जाके जनता को न मिलके वो कहीं और चला गया। सरकार को भी मिला कि नहीं मिला इसका कोई गारंटी नहीं। सरकार को मिला कि नहीं मिला, तीसरा ही ऑफिस में माल नहीं गया, ऑफिस में भी माल नहीं गया। तो यहाँ का जनता का भी एक सवाल है कि जैसे ही पहले डीलर जिन्होंने रामनाथ जी नाम बताया, अशोक दास जी के यहाँ परिवार में जो घटना होती है, उसके बाद जो बचे हुए राशन थे उस राशन को कहीं ट्रैक्टर से लाद के भेजा जाता है। क्या वो राशन सही तरीके से डीलर से और वो सरकारी महकमे तो जा पाया कि नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पे कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं, वो लोग भी बताएंगे कि आखिर उनको ये किस तरीके की समस्या है। एक हमारी चाची जी हैं, चाची जी बताएं कि अभी जो राशन मिलने वाला दिक्कत में किस तरह के परेशानी बा और का सहयोग चाहिए। फोटो भी है सर, माल लाद के गया है तो फोटो भी है। तो जो ये बाकी जल्दी से जल्दी ना कर डीलर में टाइम से तो चाची जी का कहना ये है कि जो अशोक दास जी के माध्यम से मिल रहा था वो काफी बेहतर तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से थे। इसके बाद जिन डीलरों के पास ये वितरण करने की जो प्रक्रिया बनाई गई वो किसी भी तरीके से इन लोगों के लिए सार्थक नहीं है और काफी इनको असुविधा हो रही है। तो नई दिशा टीम के माध्यम से हम महकमे के वो अधिकारियों से भी इस चीज की स्पष्टीकरण करेंगे कि आखिर इस प्रक्रिया में क्या सहयोग हो सकता है। और जैसे कि यहाँ के जनता वार्ड नंबर 30 का ये कहना है कि यहाँ के लोगों से पहले ही यथावत जो लोग हैं और अशोक दास जी इन्हीं के पास ये जाना चाहिए। अशोक जी के पास नहीं चाहिए, वो तो मर चुके हैं ना, मर चुके हैं। रामनाथ डीलर जी के पुत्र हैं, उनको मिलना चाहिए। उनका शुभ नाम क्या होगा? भोला दास, अभय दास। तो जो पहले के यहाँ पे हमारे डीलर थे और उन डीलर के बच्चे को ही मिलना चाहिए, यहाँ का जनता का आह्वान है। और ऐसा नियम अगर संविधान या संशोधित तरीके से है तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत उन डीलर के पुत्र को ही इस चीज के अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाए, ताकि यहाँ वार्ड नंबर 30 दिन अहिरानी टोला के लोगों को फिर से राशन वितरण करने में किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। एक और हमारे युवा शक्ति हैं, इनसे भी हम जानेंगे। बताएं, जैसे आप बता रहे थे कि एक आप ट्रैक्टर से जो राशन गया तो उसके बारे में आप बताएं। आज से एक मंथ पहले हम पूछे थे कि राशन कहाँ जा रहा है, तो बोल रहा है कि राशन जा रहा है कि गोदाम में। हम पूछे गोदाम में तो है कोई और डीलर के पास इसको ट्रांसफर कर देगा। तो डीलर के पास भी हम कॉल करके पूछे तो बोल रहा है कि हम इसको नहीं बताएंगे। वो बोले कहाँ से तुम फोन कर रहे हो, तो हम बोले हम बेतिया से फोन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते, हम आपके पास इतना कुंटल माल गया है, आपके पास इसको ट्रांसफर किया गया है। तो बोला कि नहीं हमको ही पता नहीं है, हम आपसे नहीं बताएंगे। तो हम बोले माल कहाँ जा रहे हैं, उठ कर आज आपको दिलाया है तो आप ही के पास जाएगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं बताएंगे। तो यहाँ का जनता का एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि यहाँ के राशन के पीछे बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला का है, जिसमें कितने क्विंटल का है, 900 क्विंटल का आरोप इन जनता के द्वारा लगाया जा रहा है। तो विभाग के द्वारा भी हम महकमे के जो भी इसके जिम्मेवार व्यक्ति होंगे हम उनसे पूछेंगे और महकमे के अधिकारियों से भी संपर्क करके इसका स्पष्टीकरण का मांग करेंगे। साथ ही साथ उस गाड़ी का फोटो सब हम लोग के पास है जो जिस गाड़ी से गया था। तो हम इस वीडियो कवरेज के माध्यम से जो यहाँ के स्थानीय निवासी लोग अपना वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को भी हम अपने इस कवरेज के अंतर्गत दिखाने का प्रयास करेंगे। और पुनः अब जब वहाँ पे भीड़ लगा ना, वहाँ पे जब भीड़ लगा कि गाड़ी से माल कहाँ लाद कर जा रहा है, तो वहाँ के जो भी उनके मैंने परिवार के लोग थे जहाँ से जा रहा था, तू बोल रहा है कि जाओ जल्दी से। तो उसको गाड़ी वाले को आधा ही माल लाद कर हटा दिया गया, फिर दूसरे दिन उसका माल गया फिर लगा। तो इस आरोप के आधार पे तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि बहुत बड़ा एक गड़बड़ी इस राशन के संदर्भ में है। तो हमारी नई दिशा डिजिटल न्यूज चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 30 की जो ये समस्या है अहिरानी टोला का, हम इसे महकमे के उन अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस समस्या के समाधान के लिए भी आश्वस्त करेंगे। हम इन जनता के बिहाफ में जो भी इस महकमे से जो जिम्मेवार पद पे अपने हैं, हम उनसे भी सवाल जवाब करके इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं इस डीलर और इस वार्ड में विगत मार्च महीने से लेकर और जुलाई तक
उस राशन का वितरण ना होने से एक तो जनता परेशान है और कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा राशन घोटाले का जो समस्या है वो सामने निकल के आएगा। एक और हमारे स्थानीय युवा शक्ति हैं, आपका शुभ नाम क्या हुआ? नंदलाल यादव जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ के स्पष्टीकरण के लिए? तो हमारे नई दिशा इस वीडियो कवरेज के माध्यम से आप उन बातों को बताएं। जी, हमारे वार्ड नंबर 30 के जो पूर्व डीलर थे उनका निधन हो गया है। उसके कारण वार्ड नंबर 30 के सभी जनता को कोई और डीलर के पास राशन लेने की समस्या है। वहाँ पे जाने के बाद जो वार्ड नंबर 30 के निवासी हैं उन लोगों के साथ जो डीलर हैं उन लोग सही से बर्ताव नहीं कर रहे हैं और राशन में ही कुछ भी कटौती कर रहे हैं लोग। जो 1 kg, हाँ, पर नाम पे 1 kg राशन काट रहे हैं लोग, 2 kg काट रहे हैं। तो इनका ये भी आरोप है कि जब ये लोग आधार कार्ड लेके दूसरे डीलर के पास जा रहे हैं तो उनके राशन में कटौती की जा रही है, कोई ना कोई वहाँ पे व्यवधान बताते हुए। और मेरा प्रश्न सिर्फ और यहीं आके फिर समाहित हो जाता है कि कहाँ है इस जनता के प्रतिनिधि लोग जिनको बाहर निकल के आके इस बात के लिए स्पष्टीकरण करना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। तो मैं पहले ही इस बात को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा प्रयास ये नहीं कि हम किसी पे चीटाकसी करें। हमारा प्रयास है समाज के उन सच्चाइयों को दिखा के आप तक पहुंचाने का, उनके समस्याओं का समाधान होने का। तो एक भी हमारे पास वार्ड पार्षद जी हैं, ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देंगे ताकि हमें महकमे के अधिकारियों से पूछने में और भी सहूलियत होगी। आपका स्वागत है। देखिए, हमारे प्रयास से जो भी घटना हुआ है उसके लिए हम लोग बहुत पूरे वार्ड से बहुत दुखित हैं लोग। और जो भी पुराना डीलर थे उनसे सब लोग संतुष्ट था। अब जो नया आए हैं लोगों को थोड़ा परेशान कर रहे हैं। और जो माल बचा था 900 कुंटल, वो माल पहले जी आए और कितने टाइम से ले गए, उसको पता भी नहीं चल रहा है। ऑफिस में भी जाने पर ऑफिस वाले लोग भी नहीं बता रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं उस राशन के प्रति ऐसा एक मन में आशंका है कि एक बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाले का प्रारूप है और इस चीज की जांच होनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद जी हैं जो अपने तरीके से इसका प्रयास करने के लिए इन्होंने एक आवेदन को भी दे रखा है और हम इसी आवेदन को आधार पे महकमे के अधिकारियों से इस चीज़ के स्पष्टीकरण के लिए जानकारी लेंगे ताकि वार्ड नंबर 30 के जनता को जिस तरीके की समस्या को झेलना पड़ रहा है उससे इनको निजात मिल सके। तो हमारे युवा शक्ति का क्या आह्वान है और इनका क्या एक पुकार है, मांग है, ये अपने विचारों से बताएंगे। मेरा नाम निरंजन कुमार यादव, वार्ड नंबर 30। मेरा यही कहना है कि 30 नंबर वार्ड के सभी जनता जो अशोक दास डीलर थे उनके पास जा रहे थे तो बहुत समस्या उठाना पड़ता, क्योंकि वो हर एक किलो हर एक नाम पे 1 किलो काट रहे थे। और दूसरी नंबर राशन सारा गला दे रहे थे, बहुत पुराना माल लाते थे और सब किसी को सारा गला माल देते थे, जिससे जनता परेशान था। लेकिन जनता सबका समस्या यही था कि 100 डीलर थे और दूसरा आदमी के पास जा नहीं सकता था। तो जनता सबका यही कहना है कि जो रामनाथ डीलर का निधन हो गया है, उनका पुत्र अभय दास जो है, उन्हीं के हाथ में अगर राशन वितरण करने को दिलाया जा रहा है तो जनता सब खुश रहेगा और वहाँ से राशन वितरण करने में अच्छा रहेगा। जनता सब 30 नंबर वार्ड के जनता सबका पूरा कहना है कि अभय दास को ही राशन अनुकंपा के अनुसार पर दिया जाए और वो 30 नंबर वार्ड के राशन वितरण करे। इससे जनता सब बहुत खुश रहेगा। सरकारी कायदे के अगर ऐसा कोई योजना है कि अनुकंपा के आधार पे उसी डीलर के जिनके यहाँ घटना होती है अगर उनके पुत्र को मिल जाता है तो इस पूरे वार्ड नंबर 30 के जनता के लिए बहुत ही बड़ा एक सहूलियत और एक बहुत बड़ा सहयोग के लिए होगा। एक वो हमारे साथ चाचा जी हैं, वो अपनी भावना को प्रकट करने के लिए एकदम व्याकुल है, तो हम इनके भी बारे में। तो हाँ चाचा, क्या कहत रही है 31 वार्ड में कहे मतलब कि ये 2-2 किलो किलो चावल को महीना के गायब कर देता लोग। ये इतना डीलर लोग वालों की गायब करके घोटाला कर देता लोग, भेज देता लोग बाहर। ये हमारे बीच ऐसे शख्सियत है कि पूरे 36 वार्ड में इनको जाना जाता है और हर तरीके के व्यवहार कुशलता के लिए लोग जनता इनको एक अलग चाचा काका के रूप में बचते। और कोनो तरीके की बात नहीं, और कौन तरीके कहते आते हैं तो कहते नहीं मिला है राशन, जाओ ना 2 दिन के बाद आएगा, 3 दिन के बाद आएगा। वो 3 दिन दौड़े तो पैर खुया जाता थे, घोटाले हो जाता थे। तो इस तरीके के ना जाने कितनी समस्याएं हर वार्ड के अंतर्गत छुपी हुई है और हर वार्ड के समस्याओं के ऊपर हम प्रकाशित करने के लिए इसी तरीके से वहां के जनता से मिलेंगे और हर सुबह
चाय के चर्चा के साथ और हर शाम परिभ्रमण चर्चा के साथ नई दिशा की टीम हमेशा हर वार्ड से संबंधित सवालों को पूछेगी और जो भी इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको उन समस्याओं का निपटारा समाधान करते हुए यहाँ के जनता के लिए अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी, एक अलग व्यक्तित्व बनानी होगी, जिससे जनता का विकास हो सके और समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सके। हम नई दिशा टीम इस वीडियो कवरेज के माध्यम से इस बात की स्पष्टीकरण करने के लिए जल्द से जल्द इसका समाधान के लिए प्रयासरत रहेंगे। हमारे संग दुर्गा शंकर प्रसाद, श्याम बाबू गुप्ता, मुकेश तिवारी के संग सत्येंद्र कुमार पांडे। जय हिंद, जय भारत।